जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हमको चर्चा करनी है प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर सेकंड का दूसरा, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही दो सवाल हैं, उनको हमको करना है। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए क्या क्या सवाल दिए गए हैं, यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया गया है, उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं का हल करना है। तो पहले देख लेते हैं उदाहरण नंबर 1 है क्या, और उसके बाद उन समस्याओं का हम हल करते हैं। उदाहरण नंबर 1 हमको यहाँ दिया गया है। क्या दिया गया है, देखिए। जान और जीवंती वाला हमने पिछली भी वीडियो में वो क्वेश्चन कर लिया था। इस वीडियो में हमको एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने को निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या से घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। और किसी एक दिन कुल निर्माण कितनी थी, 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। उस दिन निर्माण, तो देख लेते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार सवाल को, उसके बाद करना चालू कर देते हैं। देखिए, एक कुटीर उद्योग है। क्या कह रहे हैं, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से घटाने पर एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या का घटाने पर हमको एक दिन में निर्माण किए गए मतलब खिलौने का पता चल जाता है। और फिर उसके बाद में कह रहे प्राप्त संख्या के बराबर है किसी एक दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी, 750। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं और करते हैं, पहले समझते हैं फिर क्या, उसके बाद हम आराम से करेंगे सवालों को। देखिए क्या दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से घटाने पर एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। तो चलिए करते हैं। मान लेते हैं, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौने बराबर कितने हैं, x। मान लेते हैं कितना है, x है। अब लागत क्या हो जाएगी, उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की लागत। तो लागत बराबर क्या हो जाएगी, वो लागत है, कह रहे हैं कि 55 रुपये में से अगर हम उसको घटा देते हैं उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को हम घटा देते हैं 55 में से, तो उस दिन जो निर्माण किया गया है उसमें लागत कितनी आई है वो हमको पता चल जाएगा। फिर अब मान लेते हैं उस दिन प्रत्येक खिलौने को बनाने में लागत, तो प्रत्येक खिलौने को बनाने में लागत क्या हो जाएगा, इसका और इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्योंकि इतने खिलौने बने और इतनी लागत लगी। तो कितना हो जाएगा, 55 माइनस x हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, तो वो 750 थी। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार तो देखते हैं प्रश्नानुसार क्या होगा। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, x गुणे 55 माइनस x, मतलब खिलौनों की संख्या और उनमें लगी लागत, दोनों का अगर हम गुणा कराएंगे तो हमको कितने रुपए मिलते हैं, 750 रुपये उस दिन खर्च हुए हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व। इसका गुणा एक बार इसमें कराते हैं और एक बार इसमें। तो इसमें जब होगा तो कितना हो जाएगा, 55x हो जाएगा, और जब इसका इसमें होगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 750। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सीधा। तो ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस 55x हो जाएगा, और ये 750 इधर माइनस में था, इधर आया तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। माइनस इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो जाएगा 750।
50 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं। माइनस को जब कॉमन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस था यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 55x हो जाएगा, और ये जो माइनस में था ये किस में हो जाएगा, प्लस में ही हो जाएगा 750, और बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब जब माइनस माइनस को हम उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके मध्य पद को तोड़ेंगे और इसको हम 750, देखो आगे किसका निशान है, प्लस का, आगे किसका निशान है, प्लस का, तो हमें 55 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर तो 55 आए और गुणा कराने पर कितना आए, 750 आए। गुणा कराने पर 750 आए और जोड़ने पर कितना आए, 55 आए। जोड़ने पर 55 और गुणा कराने पर 750 आए। तो हम क्या करेंगे, 750 का ही क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 750 का अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 750 का तुरंत एलसीएम निकाल लें। तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 7 14 और 2 7 14, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 2 3 6, 2 7 14 और 2 पंचे 10। अब फिर देखिए कितनी बार जाएगा, 3 बार देखते हैं। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 चला जाएगा। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 चला ही जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, अब हम ले जाएंगे 5 बार तो 25 हो जाएगा, और फिर 5 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और फिर 5 कितना बार ले जाएंगे तो आ जाएगा 1। अब इसको हम तोड़ कैसे सकते हैं कि जोड़ने पर 55 आए और गुणा कराने पर 750 आए। तो देखते हैं कैसे तोड़ेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, इसको इधर कर देते हैं 20 और पचाहम 25, बसाहम 25। देखो 2 3 6 पंचे 30, 2 3 6 और पंचे 30, 2 3, देखो इनका इनका कराएंगे। देखो 2 3 6 पंचे 30, ये कितना बनना है 30, इधर का कितना बनना है 30, और ये कितना बनना है पचाहम 25। और 25 और 30 को हम जोड़ें गुणा कराएंगे तो 25 3 75, 750 मिल जाएगा। इसका मतलब 55 कैसे टूटेगा, तो ये टूटेगा 30 और प्लस 25। देखो 25 और 30 कितना हो गया 55, और गुणा कराने पर 25 3 75, 750 मिल ही रहा है, तो इतना हो जाएगा 750 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम इसको एक्स स्क्वायर ऐसे रहने देंगे और इसका हम गुणा कराएंगे अंदर किसका, एक्स का, तो ये हो जाएगा 30x और कितना हो जाएगा 25x, और प्लस कितना हो जाएगा 750 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x और प्लस कितना हो जाएगा 750। ठीक, क्योंकि आगे माइनस था तो ब्रैकेट जब हटाएंगे तो अंतर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब दो को साथ में लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 0, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 30x ये एक साथ हो जाएगा, और माइनस ये 25x हो जाएगा। 25x और प्लस 750 एक साथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब लेकिन हम यहाँ माइनस है और इनको जब हम ब्रैकेट में करेंगे तो आगे माइनस होने की वजह से अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में देखते हैं क्या उभयनिष्ठ है। तो एक्स इसमें भी शामिल है, एक्स इसमें भी शामिल है, तो एक्स को ही क्या कर लेंगे बाहर, तो ये बचेगा हमारा एक्स माइनस 30, और यहाँ से हम क्या बाहर कर सकते हैं, 25 को बाहर कर सकते हैं। 25 को बाहर कर लिए तो देखो 25 को जब बाहर करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, केवल एक्स बचेगा, केवल एक्स बचेगा, क्योंकि 25 में भी शामिल है, 25 इसमें भी, और यहाँ 25 में कितना है 75, इसका मतलब 30 यहाँ बच जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक में हमारा आ जाएगा x माइनस 30 और दूसरे में आ जाएगा हमारा x और प्लस 25 आ जाएगा। x प्लस कितना आ जाएगा 25, x माइनस 25 आ जाएगा, x माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम एक बार x माइनस 30 बराबर क्या ले लेंगे 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 30, और x माइनस 25 बराबर एक बार 0 लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 25। अब हम चाहे ये वाली x की वैल्यू ले लें और चाहे वो वाली वैल्यू ले लें, बात एक ही है। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी। उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या हमने कितनी मानी थी, x। तो हम क्या ले लेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 30। उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितनी हो जाएगी 30, और लागत कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 55 माइनस एक्स, तो 55 माइनस 30 और बराबर क्या हो जाएगी 25। तो चाहे लागत को 30 कर दें और चाहे
लागत को 30 कर दें और चाहे निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को हम 25 कर दें, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि दोनों मान एक ही दिन में किए गए हैं, तो ये कोई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस सवाल का आंसर। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर इसका करते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं अब 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और उनका गुणनफल कितना हो, 182 हो। आपको भी दिखा देते हैं। हमको क्या कह रहे हैं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना हो, 182 हो। ठीक है, चलो कर लेते हैं। वो दो संख्याएं मान लेते हैं। माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x है। पहली संख्या मान लेते हैं क्या है, वो है x है, पहली संख्या x है। और दूसरी संख्या दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या ये कह रहे हैं कि अगर दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का योग 27 है, दोनों संख्याओं का योग दोनों संख्याओं का योग जब ये कह रहे हैं कि 27 है और उसमें से एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ऑब्वियसली 27 माइनस x हो जाएगी। क्योंकि देखो मान लेते हैं दो संख्याएं मिलकर 27 बना रही हैं, उसमें से एक संख्या 7 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो हम 27 में से 7 को घटा देंगे और दूसरी संख्या हमको पता चल जाएगी। तो हमने वही तो कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि प्रश्नानुसार कर लेते हैं। प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है। मतलब x और x माइनस 27 माइनस x, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है। ठीक बात है, वही हमने लिख दिया है जो इन्होंने कहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x का गुणा एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें, तो ये हो जाएगा 27x, और इसमें जब होगा तो ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ठीक, अब करना क्या है, अब हम 182 को इधर लाएंगे और इसको सबको सीधा करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर किस में, माइनस में, क्योंकि पहले से ही माइनस में था। ये 27x इसमें हो जाएगा प्लस में, और ये 182 इधर आएगा तो माइनस में, इधर प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो गया 182, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हम x में ये माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x। क्यों, क्योंकि आगे माइनस है, ब्रैकेट लगाने पर अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब देखते हैं ये माइनस है इधर लाओ तो गायब हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 और बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि ये गुणे में था, इधर आया तो बटे में हुआ, 0 बटे माइनस, तो 0 बटे माइनस का मतलब 0 हो गया। अब ठीक है, अब 182 को हमको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर तो 27 है और गुणा कराने पर 182 आए। क्यों आए, क्योंकि यहाँ आगे प्लस का निशान है, इसका अगर आगे प्लस का निशान है इसका मतलब ये प्लस में ही टूटेगा। ठीक, आगे अगर प्लस का निशान है तो ये प्लस में ही टूटेगा। तो हम 27 को तोड़ लेते हैं, 182 का एलसीएम निकाल लेते हैं और 27 को तोड़ देते हैं। तो चलिए कर देते हैं, आसान है। अगर ये बता रहे हैं आपको कि आप भी करना सीख लें इसको। 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 और 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 1 कम 2। अब 91 किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा। देखो कैसे, यहाँ हो जाएगा 7 1 कम 7 और यहाँ हो गया 21, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21, 7 3 21 हो जाएगा। अब 13 बार ही जाएगा, 13 1 कम 13। अब इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखिए 7 दूनी 14 और प्लस 13, 7 दूनी 14 प्लस 13, और 14 और 13 का गुणा कराएंगे तो 182 ही मिलेगा। आसान था। चलिए देखते हैं। अब एक्स स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 14 और प्लस कितना लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। एक्स और प्लस कितना लिख सकते हैं, 182 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि देखो 14, ये एक्स बाहर रहेगा अभी के लिए। 14 और 13 कितना हो गया, 27, और 14 तरह हम 182 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स का गुणा एक बार इसमें और एक बार इसमें, ये हो जाएगा 14x और ये हो जाएगा प्लस 13x और बराबर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 182 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हम माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x, और ये इसकी वजह से माइनस जो ये प्लस था ये किसी क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा 13x और प्लस कितना हो जाएगा, 182 और बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ठीक है, अब देखिए 2 2 को हम साथ में लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x, इधर ले लेते हैं 13x और माइनस
ब्रैकेट में करेंगे तो ये माइनस होने की वजह से अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा -182 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखते हैं इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। यक्स उभयनिष्ठ है तो यहाँ हो जाएगा x-14 और यहाँ 13 उभयनिष्ठ है क्योंकि 13 दोनों में शामिल है। 13 को बाहर करेंगे तो ये x हो जाएगा और जब 13 इधर आएगा तो देखो 13 एक कम 13 कितना बचा, 13 एक कम 13 और 5 बचा तो ये हो गया 52, 13 चौका 52 तो कितना बचा 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए x-14 दोनों में उभयनिष्ठ है, x-14 यहाँ भी x-14 यहाँ भी, तो x-14 को जब हम बाहर करेंगे तो बचेगा हमारा x-13 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए x-14 बराबर हम करेंगे 0 के, तो x बराबर ये माइनस में था इधर आया तो किस में हो गया प्लस में, और x-13 बराबर हम करेंगे 0 तो ये जो माइनस में था इधर आया तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13। तो जो पहली संख्या हमने मानी है वो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, वो पहली संख्या हमने क्या निकाला, x का मान चाहे 14 ले ले चाहे 13, तो 13 हम 14 ले लेते हैं। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 27 माइनस 14 तो बराबर क्या आ जाएगा 27 में से 14 जाएगा तो बचेगा हमारा 13। ठीक, तो दोनों संख्याएं मिल गई। देखो प्रूव करना भी चाहें तो आसान है। देखो दोनों संख्याएं क्या है, पहली संख्या हो जाएगी 14 और दूसरी संख्या हो गई 13 और दोनों संख्याओं का योग कितना होता है 27, तो 13 और 14 कितना होता है 27 ही होता है, और दोनों का गुणनफल भी हम निकालेंगे 13 और 14 का तो 182 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। चलिए करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो। आपको भी दिखा देते हैं। दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है, जिनके वर्गों का योग कितना है 365। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक पहले हमको लेना पड़ेगा, तो माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, दो क्रमागत धन पूर्णांक। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक हमने पहले भी आपको बताया है, वो कौन से होंगे, यक्स और यक्स प्लस 1 होंगे। क्यों होंगे, देखते हैं क्या होंगे। देखिए मान लेते हैं दो क्रमात्मक पूर्णांक हमको लेने हैं, तो मान लेते हैं हमने पहला पूर्णांक ले लिया है 5, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा 5 और प्लस 1, 5 प्लस 1 इसका मतलब क्या होगा 6 होगा। ठीक, इसीलिए इसका फार्मूला समझ लीजिए एक तरीके से ये है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या होते हैं x, x प्लस 1 होते हैं। ठीक, x, x प्लस 1 होते हैं। अब देखते हैं, अब हम ये करते हैं कि x प्लस 1 मिल गया। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दोनों के वर्गों का योग, तो प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि दोनों के वर्गों का मतलब x का वर्ग और x प्लस 1 का वर्ग और दोनों का योग किसके बराबर है, वो 365 के बराबर है। 365 मतलब दो क्रमागत जो धन पूर्णांक हैं उनका वर्ग करेंगे और उनका योग करें तो वो किसके बराबर होना चाहिए 365 के बराबर होना चाहिए। हमने ये लिख दिया है। अब हम करते हैं सवालों को। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा और ये आपको पता है किसका होल स्क्वायर लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। इसको खोलेंगे किस पर, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुणे एक्स और गुणे 1 और बराबर कितना हो जाएगा 365, बराबर क्या हो जाएगा 365। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा और ये भी अभी एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं। यहाँ प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x और एक अन्नम 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 365। ठीक, अब हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को जोड़ लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर मिला के कितना हो गया 2x और ये 2x हम यहाँ लिख देते हैं और प्लस 1 यहाँ रहने देते हैं और 365 जो इधर प्लस में था इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 2x स्क्वायर और प्लस 2x ये तो ऐसे रहेगा और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ कितना बचेगा, एक में से बड़ी संख्या घट रही है तो क्या आएगा आंसर माइनस में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 364। कितना हो जाएगा 364 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखते हैं दोनों में शामिल है, दो सब में शामिल है, तो 2 को हम क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे। तो 2 को जब बाहर करेंगे तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 कम 2, 2 8 16
और 2 दूनी 4, कितना हो गया 182 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 2 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2। इसका मतलब कोई मतलब नहीं, 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 मिला है हमको। क्या मिला है? मिला है हमको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए हमने पिछली ही वीडियो में, मतलब पिछले ही सवाल में 182 का गुणनखंड किया है। पिछली ही वीडियो में हमने 182 का गुणनखंड किया है कि नहीं किया है? किया है। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पे भी इसका गुणनखंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए एक्स स्क्वायर उसको हमने तोड़ा कितने में था? 14 + 13 पर तोड़ा था। अब की बार क्या करना है? 182 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा कराने पर तो 182 आए और घटाने पर 1 आए। घटाने पर कितना आए? 1 आए। तो उसी हिसाब से हम तोड़ेंगे। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 14 - 13 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? 14 - 13 इंटू एक्स माइनस 182 हम लिख सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 14 में से 13 गया तो 1 बचा और 1 ही लाना था, और 14 13 को गुणा कराएंगे तो 182 मिल ही जाएगा। ठीक है, तो करते हैं आगे। चलो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा इसका गुणा एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो ये हो जाएगा 14x और माइनस 13x और प्लस माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x ये तो ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 13x, और इस माइनस की वजह से जब हम इनको ब्रैकेट में करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब हम यहाँ से देखिए दोनों में क्या घनिष्ठ है, तो यक्स दोनों में शामिल है, तो यक्स और प्लस कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए इन दोनों में 13 शामिल है, तो 13 को जब हम बाहर करेंगे तो 13 जब बाहर हुआ तो यहाँ कितना बचा? केवल एक्स, केवल कितना बचा? एक्स। और यहाँ देखिए 13 एक कम 13, 13 एक कम 13 और 13 चौका 52, तो ये हो गया इतना। अब देखिए x + 14 दोनों में उभयनिष्ठ है, x + 14 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो बचेगा हमारा x - 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा x + 14 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? -14, और ऋणात्मक मान हम नहीं लेंगे, ऋणात्मक मानों को हम नहीं लेते हैं। x - 13 बराबर क्या करेंगे 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13, प्लस वाला ही मान हम लेंगे। तो 2 क्रमागत धन पूर्णांक क्या हो जाएंगे क्रमशः? 2 क्रमागत धन पूर्णांक क्रमशः 2 क्रमागत धन पूर्णांक क्रमशः क्या हो जाएंगे? तो 2 क्रमागत धन पूर्णांक हमारे क्या हमने माना था? x और प्लस x + 1 माना था, कामा x + 1 माना था, तो ये हो जाएगा 13 और 13 + 1, इसका मतलब 13 और 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर, 13 14 हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, हम करते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको भी दिखा देते हैं। क्या कह रहे हैं कि एक क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई आधार से 7 से कम है, जिसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है, ऊंचाई पता है, आधार से 7 कम है, कर्ण 13 7 सीधा सीधा दिया है, तो अन्य 2 भुजाएं हमको ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसान है, कोई इसमें ज़्यादा करने की कुछ बात नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि ऊंचाई आधार से 7 कम है, इसका मतलब ऊंचाई तो 7 कम है लेकिन आधार का कुछ अता पता नहीं है, तो आधार को ही मान लेते हैं। क्या है? माना आधार बराबर समकोण त्रिभुज, अब वो सब लिख लीजिएगा। माना आधार बराबर कितना दिया गया है? वो दिया गया है x, और ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो ऊंचाई हमारी हो जाएगी, वो क्या कह रहे हैं? आधार से 7 कम है, इसका मतलब आधार अगर x है उससे ही ये क्या है? 7 कम है। और कर्ण सीधा दिया गया है, कर्ण बराबर क्या दिया गया है? 13। तो अब हमको अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी है, तो अन्य 2 भुजाओं ज्ञात करने के लिए हम क्या कौन सा प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है इसका फार्मूला। ठीक है, हमने कर दिया। अब कर्ण का स्क्वायर हमको पता है ये कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर। लंब का मतलब कितना हो जाएगा? लंब मतलब हो गया ऊंचाई, लंब ही का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। लंब का मतलब क्या होता है? इसको लंब भी लिख सकते हैं,
आप लिख कर देते हैं। लंब या ऊंचाई दोनों की बात है, तो लंब हमको कितना पता है, x-7 का होल स्क्वायर ये पता है। 13 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 13 13 हम 169 हो गया। कितना हो गया, 169। कितना हो गया, 169। और यक्स का स्क्वायर का मतलब यक्स स्क्वायर ही रहेगा, और इसका हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोल देंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 7 7 49, और माइनस में क्या होता है 2ab मतलब 2 गुणे एक्स और b मतलब -7, तो ये हो जाएगा 169 ही रह जाएगा। और ये हो जाएगा x और एक्स स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, एक्स एक्स जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और ये 49 ही रहेगा। और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ माइनस नहीं लगेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 एक्स हो जाएगा, 2 सत्ते 14 एक्स हो जाएगा। अब हम करते हैं साल, तो देखिए इन सबको यहीं रहने देते हैं, 49 को इधर ले आते हैं, यहाँ हो जाएगा 169 और -49, कितना हो जाएगा 49, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर -14x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 0, और यहाँ 16 में से 4 गए तो कितना बचा 12, 120 आ गया। और यहाँ कितना बचा 2x स्क्वायर और प्लस 14x। अब हमको करते हैं सीधा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x, और ये जो 120 इधर माइनस में था इधर प्लस में था, इधर आया तो किस में हो गया -120, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखते हैं दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, सब में क्या उभयनिष्ठ है, तो सब में 2 उभयनिष्ठ है। 2 को हम कर लेते हैं बाहर, तो 2 को जब हम बाहर, देखिए हमने इसको इधर ले आया है और इसको इधर ले गए हैं, तो ये मान लेते हैं इधर ही लिखा था हमने, 120 को इधर लाया है, तो कितना हो गया 100 -20, प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया। अब देखिए 2 सब में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना बचा 7 दूनी 14x, और यहाँ कितना बचा 60 दूनी 120 हो गया, तो ये हो गया इतना बराबर 0। अब देखिए 2 इधर गुणे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, उसका कोई मतलब बनेगा नहीं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x और -60 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमको 7x को ऐसे तोड़ना है कि गुणा कराने पर तो 60 है, लेकिन घटाने पर कितना है 7 आए, आगे कौन सा निशान है माइनस का, तो इसका मतलब गुणा कराने पर 60 आए, 7 को ऐसे तोड़ना है और जोड़ने पर घटाने पर कितना आए 7 आए, तो ठीक है बिल्कुल आसान है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 - 3। देखिए 10 में से 3 गया तो 7 ही बचेगा, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 10 नहीं 10 में से 7 बचेगा, लेकिन गुणा कराने पर 10 30 ही होगा। 7 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा कराने पर इधर देखते हैं 10 - 3 नहीं टूटेगा, क्योंकि देखिए 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 10 3 30 हो जाएगा, ये तो सही है 7 बच जाएगा, लेकिन गुणा कराने पर हमको 60 लाना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 60 का अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 60 का क्या निकाल लेंगे, तुरंत एलसीएम निकाल लेंगे। 2 बार में ले जाएंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 बार ले जाएंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 बार ले जाएंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 बार ले जाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हम करा सकते हैं, देखिए कैसे, देखिए 2 दूनी 4 और 4 3 12, ये बन गया 12, और 12 में से 5 गया तो कितना बचा 7, और 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका गुणनखंड नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, इधर देख लेते हैं, इधर क्या है हमारा इक्वेशन बना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और -60, यही बना है। तो अब हम इसका कर सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम 12 - 5 पे तोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे माइनस का निशान था इसीलिए हमने माइनस पे तोड़ा है। 12 - 5 माइनस क्या हो जाएगा 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब देखते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर ये ऐसे रहेगा, इसका एक्स का गुणा एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12x, और इसका जब इसमें होगा तो कितना हो जाएगा -5x, और बराबर क्या -60 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर, इसको प्लस 12x ऐसे रहने देते हैं, -5x ऐसे रहने देते हैं, और ये 60 भी ऐसे रहने देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम दो को साथ में लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 12x और -5x, और आगे माइनस होने की वजह से जब हम इसको ब्रैकेट में करेंगे तो ये वाला निशान क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखते हैं दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो दोनों में x उभयनिष्ठ है, तो x को बाहर कर लेंगे तो बचेगा हमारा x, और प्लस कितना बचेगा 12, और इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो इसमें 5 उभयनिष्ठ है, तो 5 को जब बाहर करेंगे तो x कितना बचेगा, x प्लस 12 ही बचेगा, 12 पंचे 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब x प्लस 12 दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो बचेगा हमारा क्या x -5 ही बचेगा, x -5 बचेगा। अब देखिए
अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब x प्लस 12 बराबर एक बार 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर -12, और x माइनस 5 बराबर जब हम 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा +5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों ही वैल्यू निकल के आई हैं, लेकिन हम लेंगे कौन सी वैल्यू, तो हम लेंगे प्लस वाली वैल्यू लेंगे। कौन सी वैल्यू लेंगे, प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो प्लस में कौन सी वैल्यू आई है 5। और क्या सवाल था ये देख लेते हैं। सवाल था कि हाँ, तो इसमें आधार हमने माना था, आधार माना नहीं, अब की बार आधार हमने माना था x, तो आधार हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आधार हमारा कितना हो जाएगा 5। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई हो जाएगी वो आधार से सात तो आधार हमने कितना माना था, तो हो जाएगा 5 - 7 बराबर क्या हो जाएगा -2। तो यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो ठीक है, एक सवाल इसका और बचा है, उसको कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसी में नया अभ्यास भी चालू कर देंगे। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।